हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का क्लास नंबर प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग सभी जीएस के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी आपका साइंस, कंप्यूटर, सारे टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जो लेखपाल का हमारा है सामान्य जानकारी का क्लास नंबर 5 है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली से विख्यात है। ठीक है, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति का नृत्य है वह किस शैली से विख्यात है। तो यह आपका किससे विख्यात है? भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविख्यात कथक नृत्यांगना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो नृत्य है वह सुविख्यात कथक नृत्यांगना है। ठीक है, देखिए तो ये कौन सा है आपका? शोभना नारायण। ठीक है, देखिए संयुक्ता प्राहिड़ी जो है तथा सोनल मानदीप दोनों एक उड़ीसी नृत्यांगना है, और शोभना नारायण जो है, शोभना नारायण, ठीक है, ये क्या है? ये एक कथक नृत्यांगना है। ये क्या है? ये एक कथक नृत्यांगना है। ठीक, चलिए इसके बाद है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जिस पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। तो किसमें उन्होंने प्राप्त की है? सरोद में। ठीक है, सरोद पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। ठीक, चलिए इसके बाद है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है। आपको बताना है कुचिपुड़ी जो है कहाँ का एक नृत्य प्रणाली है। ठीक है, तो ये कहाँ का? ये आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जो आपका कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का नृत्य प्रणाली है। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या है कि जो आपका एक गांव पड़ता है कुचेलमपुर। ठीक है, कुचेलमपुर गांव के नाम पर इस शैली का नाम कुचिपुड़ी रखा गया था। किस गाँव के नाम पे? आपका कुचेलमपुर। कुचेलमपुर गांव के नाम पर इसका जो नाम पड़ा था कुचिपुड़ी पड़ा था। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? बाल सरस्वती और रागिनी देवी इसके लोकप्रिय कलाकार हैं। इसके लोकप्रिय कलाकार लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है। ठीक है, लोकप्रिय कलाकार इसमें कौन कौन से हैं आपके? एक है रागिनी देवी, एक बाल सरस्वती। पहली आपकी हैं बाल सरस्वती, दूसरी आपकी हैं रागिनी देवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वह किस क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। आपके पास ऑप्शन है सितार, गिटार, शहनाई या फिर हिंदुस्तानी संगीत। तो देखिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इनको किसमें आपका प्रसिद्धि मिली है? शहनाई में मिला है। ठीक है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये शहनाई के एक प्रमुख वादक है और इनको एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। ठीक है, इनका जन्म अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ पे हुआ था? बिहार का एक गांव था, गांव आपका डुमरांव था। ठीक है, डुमरांव के, बिहार के डुमरांव गांव में इनका जन्म हुआ था 1916 में। इनको कई सारे आपके अवार्ड भी प्राप्त हुए थे, जैसे इनको 1956 में राष्ट्रपति अवार्ड, 1956। इसके बाद इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड मिला था, 1986। चलिए आपके लिए हम लिख देते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था 1956 में, जो एक बड़ा पुरस्कार था, अवार्ड था राष्ट्रपति अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। 1986 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, इसके बाद इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किया गया था। कब किया गया था? 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है किस प्रदेश की उपज है। ठीक है, आपको यहाँ से बताना है जो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी निकला था वह किस प्रदेश से बेसिकली निकला था। तो जो आपका ओडिसी है कहाँ से निकला है, नाम से ही पता चल जाता है कहाँ से, उड़ीसा से। ठीक है, और ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंध प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और यह एक बहुत ही प्राचीन नृत्य शैली है, यह बहुत पुरानी नृत्य शैली है जो कि पहले से ही उड़ीसा में यह आपका मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ का एक नृत्य शैली है एक प्रकार का। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो बिहू त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह जो आपका बिहू त्यौहार है असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, असम में। और यहाँ पे जो है बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। ठीक है, बिहू जो है वहाँ का एक त्यौहार भी है और बिहू यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। इस नृत्य का आयोजन हर साल में 3 बार किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य का आयोजन साल में 3 बार किया जाता है। ठीक है, और तीनों का नाम रखा गया है, एक को आपका बोहाग बिहू कहा जाता है, एक का माघ बिहू और एक को बैसाख बिहू से पुकारा जाता है। ठीक है, तीनों का नाम बिहू है, बस तीनों को अलग अलग सेपरेट दिखाने के लिए उनका एक नाम दे दिया गया है। जैसे पहले का आपका बोहाग, दूसरे का माघ और तीसरे का बैसाख बिहू। ठीक है, चलिए इसके बाद है केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे। जो केरल के राजा थे वह रवि वर्मा, ठीक है, वह किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो वह बेसिकली एक चित्रकार थे। क्या थे वो, उनकी चित्रकला जो थी बहुत ही बेहतरीन थी। और जो आपके राजा रवि वर्मा थे इनका जन्म आपका 1848 में हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म 1848 में हुआ था। ठीक है, और ये मध्य केरल के आपके कुलीमनूर गांव था, वहीं पे इनका निवास हुआ करता था। और यह त्रावणकोर राजघराने से उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता था। ठीक है, भारतीय चित्रकला में चटक रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था और इसका यूरोपीय शैली का मिश्रण भी इन्हीं के नाम पे जाता है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय चित्रकला में चटक रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, आपके राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको बताना है जो शिव कुमार शर्मा थे वह किस वादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह थे आपके संतूर के लिए। ठीक है, देखिए शिव कुमार शर्मा एवं तरुण भट्टाचार्य दोनों क्या थे, ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ठीक है, अगर आपका सितार की बात कर लें तो सितार में आपके अब्दुल हालिम है, जफर खान है, तो कुछ नाम आप लिख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जैसे आपका एक जफर खान है, ये आपके बहुत बड़े सितार वादक थे। ठीक है, इसके बाद आपके हरशंकर। ठीक, चलिए इसके बाद सरोद में भी कुछ हैं, जैसे अली अकबर खान, ये बहुत फेमस थे आपके सरोद में, अली अकबर खान। ठीक है, दूसरा अगर नाम इसमें देखा जाए तो अमजद अली खान थे, ये भी आपके सरोद वादन में बहुत ही बेहतरीन थे। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लिख सकते हैं। या फिर जो एक सरल रानी थी बहादुर खान, तो बहुत ऐसे लोग थे जो इसमें महारत हासिल किए हुए थे। तीसरा अगर अब बांसुरी की बात करें तो बांसुरी में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, हरि प्रसाद का। ठीक है, हरि प्रसाद आपके बहुत ही फेमस बांसुरी के वादक थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्ता जो आपका पाड़ीग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि जो संयुक्ता पाड़ीग्राही ओडिसी नृत्य की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में ही नृत्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो आपकी संयुक्ता पाड़ीग्राही हैं, इन्होंने 4 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने नृत्य को स्टार्ट कर दिया गया था। और ये 1952 में अंतर्राष्ट्रीय बाल नृत्य पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। 1952 में कौन, संयुक्ता पाड़ीग्राही ने 1952 में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्ड डांस में सबसे इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं, कितने होते हैं, 24। वो जो आप बीच में चक्र में आप तीरियां देखते हैं ना, उसी को अरे कहते हैं। ठीक है,
तो वो कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, जो आपका देखेंगे तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज अगर आप देखे होंगे तो सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें आपके 24 अरे होते हैं और इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है, और इसको क्या था कि आपके जो अशोक सम्राट थे उन्होंने सारनाथ के स्थित स्तंभ के शेर के शीर्ष कलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? अभी अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है, किससे है? शहनाई से। जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे यह शहनाई के बहुत ही बेहतरीन वादक थे। ठीक है, इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, हम लोग पीछे देखे हैं। ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए इसके बाद देखिए, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपको बताना जो कुचिपुड़ी है किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यह आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कृष्णा जनपद के जो दीवी तालुका के गांव का नाम है जो कि बंगाल खाड़ी की सीमा से सटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? कौन सा है? आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आपका पिछला प्रश्न भी सेम था। ठीक है, यह किस गांव से इसका नाम रखा गया था? तो जो आपका दीवी तालुका, ठीक है, ये डीवी करके नाम एक गाँव का नाम था, इसी के नाम पर आपका कुचिपुड़ी का नाम रखा गया था। ठीक, चलिए इसके बाद है आपका बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ये है आपका असम का। बिहू असम का एक मुख्य त्यौहार भी है। ठीक है, अभी आपको बताएं कि बिहू साल में कितने बार मनाया जाता है? 3 बार। वहाँ पे बिहू एक त्यौहार भी है और वहाँ का बिहू जो है यह एक फेमस लोक नृत्य भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसके बाद है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं उनका यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्धा। ठीक है, यह मुख्यतः आपका त्यौहार या सामाजिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है और नृत्य आरंभ होने के साथ साथ जो लयबद्ध तालियां होती हैं वो बजाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक ताली बजाने का तरीका होता है जो कि लय में बजाया जाता है, सभी लोगों का एक साथ बजता है। तो ठीक है, तो उस प्रकार की तालियां इस गिद्धा डांस पे, यानी गिद्धा जब डांस किया जाता है तो उस समय पे एक तालियां बजाई जाती हैं एक ताल में। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका उस्माद जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये आपका कई बार प्रश्न पूछ चुका और इनसे प्रश्न एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को याद रखिएगा। ये शहनाई के वादक थे। इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो नेकचंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जो आपके नेकचंद सैनी थे उनका नाम किस बाग से जुड़ा हुआ है? तो उनका जो नाम है वो आपका रॉक गार्डन और चंडीगढ़। ठीक है, उनका नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? रॉक गार्डन चंडीगढ़। देखिए हुआ क्या था कि जो ये आपके नेकचंद सैनी थे, ठीक है, यह चंडीगढ़ शहर में 18 एकड़ फैला एक मूर्ति कला गार्डन है। उन्होंने शहर के चारों ओर विद्यमान विध्वंस स्थलों से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करके इसका निर्माण कराया था। रॉक गार्डन का किसने कराया था? नेकचंद सैनी ने। ठीक है, प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग इस गार्डन को देखने आते हैं। यह ताजमहल के बाद भारत का सबसे मतलब लोकप्रिय, यानी कि दूसरा सबसे लोकप्रिय आपका एक स्थान है। ठीक है, किसके? ताजमहल के बाद। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट या फिर एक तरीके से कह सकते हैं देखने वाले लोग यहाँ पे जमा होते हैं, लगभग 5000 लोग। कितने लोग? 5000 लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? सूर्य मंदिर आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, कोणार्क के ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था? गंग राजवंश ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण गंग राजवंश ने करवाया था। ठीक है, गंग राजवंश में शासक जो नरसिंह देव थे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा है, नरसिंह देव।
ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था और इसमें लगभग 1200 इसका निर्माण कब हुआ था, 1255 ईस्वी में। कब हुआ था, 1255 में ही कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका जो विशाल पत्थरों को काटकर पहियों और स्तंभों और दीवारों का निर्माण किया गया है, यह मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है, इसको नरसिंह देव जो राजवंश गंग राजवंश से शामिल थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1255 ईस्वी में। ठीक, चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो असम में फसल के काटने के बाद ये नृत्य आपका मनाया जाता है, तो कौन सा है, बिहू। ठीक है, असम में जो बिहू है, बिहू आपका फसल की कटाई के त्यौहार बिहू संबंधित है। यह आपका जो आनंदमयी त्यौहार नृत्य अप्रैल माह के मध्य में या फिर आपका जो बोहाग बिहू है, रंगोली बिहू के दौरान पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे कृषि ऋतु का आरंभ भी माना जाता है। ठीक है, यह कटाई के बाद या फिर जो आपका कृषि का ऋतु होता है उसका आरंभ भी आपके बिहू को माना जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।